किसान साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्लांट फार्मर में। किसान साथियों, आज बात करते हैं कि फल मक्खी को कैसे नियंत्रण करें। अभी गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी गर्मी में जो बोई जाती हैं सब्जियां, उसके अंदर फल मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पहले ये होता था कि उसमें जो रोग लगते थे सब्जियों में, उससे उत्पादन में बहुत कमी होती थी। लेकिन अब कुछ सालों में देखा जा रहा है कि फल मक्खी के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बहुत ही बुरा असर कर रहा है और उत्पादन बहुत कम होने लगा है। हम आपको 3 बेस्ट इंसेक्टिसाइड बताएंगे, कीटनाशक, कि फल मक्खियों को कैसे कंट्रोल करें, और कुछ ट्रिक बताएंगे। इनको अपनाकर आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपके फल मक्खियों का नियंत्रण बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा और उत्पादन आपका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। किसान साथियों, फल मक्खी का जो जीवन चक्र होता है काफ़ी लंबी अवधि में चलता है। पहले प्योपा बनता है, लार्वा, उसके बाद अंडा। अगर इस पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमें शॉर्टकट में ही वीडियो बनाना है। अभी सब्जियों में उत्पादन में जो कमी आ रही है, इसका मुख्य कारण फल मक्खी का प्रकोप ही है। और हमने देखा है कि इस कीटनाशक का बेतहाशा प्रयोग होने लगा है सब्जियों में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप स्प्रे न करें, करें कीटनाशक का, लेकिन सोच समझ कर कीटनाशक का उपयोग करें। क्योंकि हमने देखा है कि 5-5 दिन पे, 6-6 दिन पर हमारे किसान भाई बेतहाशा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं। आप कितना भी कीटनाशक लगा लीजिए, आप फल मक्खी के प्रकोप को नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि कुछ ही कीटनाशक होते हैं जो फल मक्खी के असर को कम करते हैं। सारी कीटनाशक आप फल मक्खी के प्रकोप को नहीं रोक पाएंगे। वीडियो को किसान साथियों पूरी देखना है। वीडियो को एक एक कही भी बात को बहुत ही गौर से सुनना है। और अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, बढ़िया जानकारी देता हूँ, या कोई भी चैनल पे आपको अगर बढ़िया जानकारी मिले, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जो आने वाली जो नई वीडियो होती है वो आप तक पहुंच जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि 3 वो कौन सी कीटनाशक है जिसके उपयोग से आप अपने फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और फल मक्खी के प्रकोप को रोक सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रकोप जो होता है कद्दू पर, फल मक्खी का प्रकोप सबसे ज़्यादा कद्दू पर देखने को मिलता है। दूसरा खीरे पर, तीसरा तरबूज पर, और चौथा करेले पर, पांचवा लौकी पर, और छठा खरबूजे पर। कद्दू पर जब फल मक्खी डंक मारती है तो ये फल आपका बिल्कुल पीला पड़ जाएगा और पीला पड़ने के बाद में वो बिल्कुल सड़ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसान भाई हमारे समझ नहीं पाते हैं और दुकान पर उस फल को लेकर जाते हैं और बताते हैं कि ये फल में हमारे सड़न लगा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, दुकानदार भी नहीं समझ पाता है और वो फल सड़न समझकर वो फल सड़न की दवाइयाँ दे देता है, जिससे वो ठीक नहीं होता है। खीरे में भी यही प्रकोप होता है फल मक्खी का। जब जहाँ पर यह डंक मारती है तो वहाँ का जो फल है, जो खीरा, वो टेढ़ा हो जाता है, जिसका बाजार भाव बिल्कुल नहीं मिल पाता है। यही हाल तरबूज का भी होता है। जहाँ पर फल मक्खी डंक मारेगी, आपका जो साइज है वो टेढ़ा मेढ़ा होकर ख़राब हो जाता है, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है। सभी किसान भाई चाहते हैं कि हमारा फल चमकदार और बढ़िया हो, ताकि बाज़ार में बढ़िया रेट से बिके।
यही हल करेले का होता है, यही लौकी का होता है, खरबूजे में भी बहुत ज़बरदस्त अटैक फल मक्खी को देखने को मिलता है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है किसान साथियों, हमने देखा है कि स्प्रे करने के बाद में, जैसे आज शाम को स्प्रे किया, उसके दूसरे दिन फल को तोड़कर बाज़ार में पहुंचा देते हैं। कृपया ऐसा ना करें। जो ज़हर होता है उसका असर 4 दिन तक आपकी फसलों में रहता है, तो ज़ाहिर सी बात है आपको जो फसल है वो पूरी जहरीली हो जाती है और फल भी जहरीला आपका होगा। तो कोशिश ये करें कि शाम को दवा डालें, दवा डालने के बाद में 3 दिन के बाद ही फल को तोड़ें। इससे क्या होता है कि असर जो पॉइज़न का होता है वो कम हो जाता है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर ताकि कोई असर ना पड़े। क्योंकि सब्जियों को सभी खाते हैं, आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सब खाते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा चीज़ आपको एक और ध्यान रखना है कि जब भी आप छिड़काव करें गर्मियों के सीज़न में पेस्टिसाइड का, तो शाम के वक्त ही छिड़काव करें। शाम के वक्त छिड़काव करने से ये होगा कि आपकी जो मधुमक्खी है उन पर कोई भी असर आपकी दवाइयों को नहीं होगा, क्योंकि मधुमक्खी ज़्यादातर दोपहर या सवेरे ही दिखाई देती हैं। इसलिए सुबह और दोपहर आपको दवाई का स्प्रे नहीं करना है, शाम को ही स्प्रे आपको करना है। अब चलिए बात करते हैं फल मक्खी को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें। किसान साथियों, हम 3 कीटनाशक आपको बताएंगे और आपको पहले स्प्रे से ही आपको फ़ायदा अपनी फसलों में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, फ्रूट फ्लाई ट्रैप आता है, दवा की दुकान पे बाज़ार पे मिलता है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप अपनी फसलों में ज़रूर लगाएं। 1 बीघा में कम से कम 6-7 फ्रूट फ्लाई ट्रैप ज़रूर लगा दें। फ्रूट फ्लाई ट्रैप से ये होता है कि जो फल मक्खियाँ होती हैं वो कम से कम आपके आधा ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, वो डब्बे में आकर मर जाएंगी और आपका फ्रूट फ्लाई ट्रैप बहुत ही कारगर साबित होगा। लेकिन हमने देखा है कि फ्रूट फ्लाई ट्रैप कोई लगाता नहीं है, इसी पर डिपेंड रहते हैं पेस्टिसाइड पर। आपको फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाने पर आधा फल मक्खी तो आप ऐसे ही नियंत्रित कर लेंगे। उसके बाद जो आप पेस्टिसाइड लगाएंगे उस पर आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि वो कौन सी पेस्टिसाइड है, कीटनाशक, जो अपने फसलों पर आप लगाने के बाद में आप देखेंगे उसका ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले ठाकर केमिकल्स कंपनी का कुदरत आता है। इसकी मात्रा आपको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से रखनी है। 2 ml प्रति लीटर। कुदरत को जो शीशी है इसको पहले आप बढ़िया से हिला लेंगे। हिलाने के बाद ही 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका छिड़काव करेंगे। इस कीटनाशक की टेक्निकल की बात करें तो ये ऑर्गेनिक बताते हैं और ऑर्गेनिक के साथ में ये हमने देखा है, पिछले साल हमने इसका उपयोग करवाया था और अभी हाल ही में भी इसका हम छिड़काव करवाए थे। बहुत ही शानदार रिजल्ट इसको देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक और ख़ासियत है कि फल मक्खी के साथ में रस चूसक, कैटरपिलर और जितने भी कीड़े होते हैं सबका सफाया बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है। इसकी मात्रा आप समझ गए होंगे, 2 मिल पर लीटर के हिसाब से आपको डालनी है। उसके बाद में आपको 10 दिन के बाद में दूसरा स्प्रे लगाना है दूसरी कीटनाशक का। ध्यान रखें, एक कीटनाशक को कभी भी आप बार बार प्रयोग कर करेंगे तो आपको रिजल्ट बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा। वजह यह होती है कि कीड़े आदी हो जाएंगे तो आपका पेस्टिसाइड असर नहीं करेगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा जो आपको लेना है 10 दिन के बाद में, लिम्डा साइलोथ्रीन। ये 5% में आता है इसी। इसकी मात्रा आपको 15 ml पर 16 लीटर वाली टंकी में आपको डाल देनी है। इसके साथ में आपको एसिटामिप्रिड आता है एक, 20 ग्राम के पैक में भी आता है ये एसिटामिप्रिड। ये 20% एसपी होता है, हर जगह मिल जाएगा, हर कंपनी बनाती है। इसकी मात्रा आपको 10 ग्राम
प्रति 16 लीटर वाली टंकी में रखनी है। 16 लीटर में 10 ग्राम। लिम्डा साइलोथ्रीन 15 ml 16 लीटर वाली टंकी में, एसिटामिप्रिड 10 ग्राम 16 लीटर वाली टंकी में, इन दोनों को आपको डालना है। इसके बाद में जब आप तीसरा 10 दिन के बाद स्प्रे करेंगे तो वो आप लेंगे सोलोमन, ये बायर कंपनी का आता है। इसके अंदर बीटा सैलुथ्रीन इमिडाक्लोप्रिड होता है। इसकी मात्रा आपको 15 ml 16 लीटर वाली टंकी में रखनी है। तीन स्प्रे हमने बताया है आपको, बारी बारी से आपको लगाना है। पहले ये लगाना है, 10 दिन के बाद ये लगाना है, उसके बाद में ये लगाना है। आप पहले स्प्रे से ही देखेंगे कि फल मक्खी आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से रुकेगा। दूसरा स्प्रे जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। तीसरा जब आप लगाएंगे तो और बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखें, बदल बदल कर कीटनाशक लगानी है आपको, एक कीटनाशक को बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। एक चीज़ का और किसान साथियों ध्यान रखना है कि आपको 50 ग्राम गुड़ जरूर डालनी है। चाहे इसका आप स्प्रे करते हैं तो 50 ग्राम गुड़ लगाएंगे, इसका स्प्रे करेंगे तभी भी आप 50 ग्राम गुड़ लगाएंगे, इसका स्प्रे करेंगे तभी भी 50 ग्राम गुड़ थोड़े से पानी में पहले घोल लेंगे, उसके बाद में इसके साथ मिला देंगे। जब आप गुड़ इसके साथ मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट आपको दुगना देखने को मिलेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, स्टिकर आपको ज़रूर रखना है। हर कंपनी का अलग अलग आता है, उस हिसाब से डोज देख लीजिएगा। स्टिकर आपको ज़रूर रखनी है हर साथ में, ताकि जो दवाइयाँ हैं वो पौधे के अंदर समा जाए। उम्मीद है आपको जानकारी हमारी समझ आ रही होगी, और अगर जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को किसान साथियों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई सुझाव हैं या कमेंट में आप कुछ हमें सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं। और आप कौन सा कीटनाशक फल मक्खी के लिए डालते हैं, इसके लिए हमें कमेंट किसान साथियों ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपका अनुभव क्या है। मेरा अनुभव तो यही है, इसलिए कि हमने इसको ट्रायल करवा चुके हैं और फिलहाल अभी भी ट्रायल करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। उम्मीद है अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।